कैसे हैं मित्र आप सभी लोग। पिछले लगभग कई दिनों से मेरी फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरी जितने भी चीज़ें हैं उन सब पर लोगों का एक सवाल रहता है, दाती महाराज आजकल आप कुछ उपाय नहीं बताते। एक बहुत अद्भुत उपाय आपको बता रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी दशा और दृष्टि बदल देगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज लाख प्रयास करते हैं, हम लोगों के लिए अपनी जान देते हैं, लेकिन हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। प्रयासों के बावजूद भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं, परिश्रम के बावजूद भी धन नहीं रहता है। परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं लेकिन परिवार में शांति नहीं है। जहां मुझे बोलना चाहिए वहां मैं बोल नहीं पाता हूं। कई दिनों से प्रयास करते लेकिन हम अपना घर नहीं बना पा रहे, संतान हमारे साथ नहीं है, शत्रु परेशान करता है, पति पत्नी में वैमनस्य रहता है, हमेशा दुर्घटनाओं का भय रहता है, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही। और बहुत से लोगों से मैंने बात करी तो लोग, कोई कहते साहब आपकी वास्तु ठीक नहीं, कोई कहते पितृदोष है, कुछ लोग कहते हैं किसी ने करा दिया है, कुछ कहते हैं आपके यहाँ आत्मा है। मतलब नाना प्रकार से हमें भयभीत किया गया है। देखिए साहब, ऊर्जा, तरंग और ध्वनि, इसके प्रभाव को मैं भी महसूस करता हूं और इसको मैं स्वीकार भी करता हूं। नकारात्मक ऊर्जा तकलीफ देती है। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है तो आपके घर में शांति नहीं होगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा, आपके व्यापार में आपको लाभ नहीं होगा। या ऐसी जगह जहां पर कोई नकारात्मक घटना घटी हो, अवश्य आपको भी उसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। और ये मैंने खुद भी देखा है कि जहां नकारात्मक चीजें हैं वहां आदमी सफल नहीं होता है, हमेशा आदमी परेशान रहता है। प्रयासों के बावजूद भी धन नहीं रुकता है, धन आता नहीं है। मेहनत करते हैं, मेहनत हमने करी और पैसा और कोई कमा लेता है। क्या उपाय करें? किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि भाई आपके घर में छाया है, ऊपरी कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने आपको कहते हैं आपके ऊपर टोटका कर दिया है, किसी ने आपका काम बांध दिया है, या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है। इन सारी परेशानियों से लोगों ने आपको भयभीत किया है। मेरे पास एक उपाय है जो मैंने अपनी गुरु महाराज जी से सीखा था। आपको कुछ नहीं करना, बहुत साधारण उपाय है ये। और ये उपाय आप लगातार साल भर करके देख लीजिएगा। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, थोड़ा सा खर्चा है। साल भर इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपके घर में सुख शांति, लाभ की प्राप्ति, कष्टों से छुटकारा, आपके काम बनने लगेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से आपको पीछा छूट जाएगा। भी आपको भयभीत क्या है कि आपके आसपास आत्माओं का साया है या किसी ने आप पे कुछ करा दिया है, कुछ भी आपको लोगों ने भयभीत किया है, ये छोटा सा मेरा उपाय। और ये बात ध्यान रखिएगा, विश्वास की बहुत जरूरत है। दाती महाराज न कभी आपसे धन चाहते, न कभी धन मांगा है। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में सुख शांति आए, उपाय हमेशा मैं लेके आया हूं। ये अलग बात है कि मेरे उपायों को देख कर लोगों को परेशान किया। मुझे पता है कि ये कर लो, ये दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप दे सकते हो तो ये दो कि अपने राष्ट्र से प्रेम करो, मुझे दे सकते हो तो ये दो अपने माता पिता से प्रेम करो, मुझे दे सकते हो तो ये दो अपनी संतान को बड़े बड़े फोन नहीं, संस्कार दो, मुझे दे सकते हो तो ये दो। बाकी ये उपाय आप करके देख लेना, आपकी जीवन की दशा और दृष्टि नहीं बदल जाए तो दाती महाराज से कहना, क्योंकि मैंने मेहनत करी और ये उपाय अद्भुत है। और मुझे साक्षी मानकर उपाय को 1 साल आप कर दीजिए, आपको 10 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। 10 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। उपाय क्या है आप सुन लीजिए। कुछ नहीं करना, हर रोज संध्याकालीन आप 2 पवित्र दीपक लीजिए, साफ सुथरे दीपक लीजिए, मिट्टी के, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस विषय पे भी मैं थोड़ा दिन बाद में आपको एक वीडियो और डालूंगा कि दीपक कैसे होना चाहिए, दीपक की बत्ती कैसे होनी चाहिए और दीपक कैसे करना चाहिए। अब दीपक के बारे में हमारी जानकारी लोगों को बहुत कम है।
मैं दीपक को लेकर आपके सामने आऊँगा। दीपक आपकी जीवन की बहुत सी परेशानियों का निवारण कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तरीके से करना पड़ेगा। आपने देखा आपके घर में लाइट आ रही, कभी एक तार से लाइट नहीं आती, जब तक साथ में न्यूट्रल नहीं होगा तो लाइट नहीं आएगी। 2 तार के बगैर लाइट नहीं आती। इसलिए दीपक की बाती में हमेशा 2 चीज़ होनी चाहिए। 2 बाती, एक बाती अलग अलग, तो मौली ले लीजिएगा, 2 मौली को अलग अलग ऐसे बट कर आप बाती बना दीजिएगा और काट कर बाती बना के घर में रख दीजिएगा, 3-3 इंच 4-4 इंच की। अब आप क्या करिए, हम कहते थे कि जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने के लगभग 12 से 14 मिनट बाद ये उपाय करना है। सूर्यास्त यानी गोधूली बेला के आसपास जब गायें घर में आती थी, सूर्यास्त होने के आधा घंटे बाद, यदि सूर्यास्त आपका 6:30 हो रहा है तो 7 बजे के आसपास, और 7 बजे हो रहा है तो 7:30 के आसपास, 6:30 से 7:30 के आसपास में जब भी सूर्यास्त हो उसके आधा घंटे बाद इस उपाय को करना। घर का मुखिया या घर की गृहिणी दीपक ले ले, दीपक को सुंदर जल से साफ पवित्र कर ले। बाती मैंने आपको बता दी, मौली की बाती होनी चाहिए। अब आप कुछ नहीं करिए, अपने थाली में दोनों दीपक को रख दीजिए और 1 लोटा जल रख दीजिए। दोनों दीपक को जला दीजिए। श्रद्धापूर्वक अपने मंदिर में जलाने के बाद वहां बैठ जाइए। छोटा सा मंत्र जो मैं बताना चाहता हूं, दीपक को रखा, दीपक रख दिया, छोटा सा आप अपने सामने दीपक रख दीजिए आप, ठीक है। और दीपक रखने के बाद पूजा घर के सामने हो, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। थाली में दीपक रखे, बाती रख दी, दोनों दीपक रख दिए, शुद्ध आसन पे आप बैठ गए, लोटा जल भर के रख दिया। अब आप एक काम करिएगा, सूर्य पुत्रो दृग्देही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम मेसनी, या तो ये या ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करते दोनों दीपक में तिल का तेल भर दीजिए। ध्यान रखिएगा, पहले 11 बार 21 बार जाप करेगा और जाप करते दोनों दीपक में तिल का तेल भर दीजिए। दीपक को जला दीजिए, अपने आराध्य को नमस्कार करिए और इन दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के राइट एंड लेफ्ट रख दीजिए। हर रोज लगातार 40 दिन ये उपाय करके देखिएगा, आपकी घर की नकारात्मक सारी ऊर्जा घर की समाप्त हो जाएगी। कारोबार में वृद्धि होगी, मन में सुकून आएगा, लेन देन के मसले ठीक होंगे और कैसी भी आपदा, कैसे भी वास्तु दोष आपके घर में है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मेरा अनुभव है, आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। अब इस तरह के उपाय आपको दाती गुरु मंत्र में मिलते रहेंगे। देखिए दाती गुरु मंत्र, यदि आपको अच्छा लगता हो